अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जेंट्स ब्लैकेट बनाने का तरीका। बहुत आसान मेथड से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इतना आसान तरीका आपके साथ आज से पहले किसी ने भी नहीं शेयर किया होगा। तो यहाँ पे आपने जब शर्ट कटिंग करेंगे तो नेक की भी कटिंग कर लेनी है। ये मैं बड़ी शर्ट स्टिच कर रही हूँ। ऊपर से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच, लंबाई भी नेक की रखी है 3 इंच और राउंड शेप दे दी है। राउंड शेप देने के बाद इसको बीच में से मैंने 14 इंच तक कट कर लेना है फैब्रिक को। अब इसके बाद हमने शर्ट को इस तरह से सीधा करके रख लेना है। ये ऊपर जो है ये शर्ट की सीधी साइड है और ये शर्ट की उल्टी साइड है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल इस तरह से जुड़ा हुआ था, तो इसमें से मैंने 0.5 सेंटीमीटर फैब्रिक को कट कर लिया है। ये देखें सीधे हाथ वाली साइड से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है 0.5 सेंटीमीटर। ये देखें ये सीधा हाथ है, इस साइड से आपने इसको कट कर लेना है और ये शर्ट की सीधी साइड ऊपर को है। और ये बीच में आप ये देखें आयरन से मैंने इसके बीच में क्रीज बनाई हुई है। 0.5 सेंटीमीटर कर लें या फिर 2 सूतर जितना फैब्रिक आपने इसमें से कट कर लेना है। ये आपने कट लाजमी करना है, इससे बहुत आसानी से प्लेकेट स्टिच होता है। अब इसके बाद मैंने 2 पट्टियाँ रेडी कर ली है। अब ये प्लेकेट हमने किस तरह से रेडी करने हैं वो भी अभी आपको बताती हूँ। 1 इंच मैंने बड़ी वाली पट्टी की चौड़ाई रखी है और 14 इंच लंबाई रखी है और छोटी वाली पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 1/2 इंच और लंबाई रखी है मैंने 13 इंच। अब इसके बाद हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है। फैब्रिक पे पेस्ट हमने किस तरह से करना है वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, इसमें बुकरम हमने जेंट्स यूज़ करना है। अब इसके बाद ना यहाँ से ये देखें पट्टी हमने ना इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट कर लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने फैब्रिक पे पट्टी को पेस्ट करना है। 1/2 इंच फैब्रिक को ऊपर की साइड पे फोल्ड करके आयरन कर लेना है और इसके बाद आपने पट्टी को ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से बाहर की साइड पर जो भी फैब्रिक होगा आपने उसे कट कर लेना है। यहाँ पे आपने 0.5 सेंटीमीटर या 2 सूतर जितना फैब्रिक आपने रख के बाकी सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ऐसे। और इसके बाद आपने यहाँ से नीचे वाली साइड से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये हमारी बड़ी वाली पट्टी रेडी हो गई है। अब इसी तरह से हमने छोटी वाली पट्टी को भी रेडी कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है। 1/2 इंच फैब्रिक को ऊपर की साइड पे फोल्ड करके आयरन करना है। फिर उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद आपने 0.5 सेंटीमीटर या 2 सूतर जितना फैब्रिक रख के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद ना मैं आपको इसको स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। और इसमें ना नीचे की साइड से आपने फैब्रिक को फोल्ड करके आयरन नहीं करना, बस बड़ी वाली पट्टी को आपने नीचे से फोल्ड करके आयरन कर लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं भी आपको बताती हूँ कि ये देखें ये जो बड़ी वाली पट्टी है ये स्टिच होगी सीधी साइड पर। अगर ये लेडीज़ प्लेकेट बनाएंगे तो बड़ी वाली पट्टी स्टिच होती है उल्टे हाथ पर, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि ये जो चौड़ी वाली पट्टी होती है जिस पर काज होते हैं ये जेंट्स में सीधे हाथ पर स्टिच होती है और लेडीज़ में ये उल्टे हाथ पर स्टिच होती है, ठीक है। तो ये मेरा उल्टा हाथ है, यहाँ पर हमने छोटी वाली पट्टी को स्टिच करना है और सीधे हाथ पर हमने बड़ी वाली पट्टी को स्टिच करना है। अभी आपको ना मैं स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। अब ये जो 1 इंच चौड़ी वाली पट्टी है इसको हमने पहले स्टिच करना है। 1 इंच चौड़ी वाली पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आपने थोड़ा सा कट लगा लेना है, बिल्कुल छोटा सा 0.5 सेंटीमीटर 2 पॉइंट जितना आपने कट लगा लेना है। और यहाँ से आपने फैब्रिक को इस तरह अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ से ऐसे आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच कर लेना है पूरी पट्टी के। अभी आपको ना मैं स्टिच करके भी दिखाऊंगी। और ये छोटी वाली पट्टी हम बाद में स्टिच करेंगे, पहले हमने बड़ी वाली पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है और यहाँ कॉर्नर पर नीडल को आपने फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे, यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद ये देखें ये सीधी साइड है और यहाँ से आपने इस पट्टी को ऐसे सेट करके रखना है। अब ये देखिए पट्टी के एक साइड पे बुकरम है और दूसरी साइड पे फैब्रिक है, तो जो फैब्रिक वाली साइड है
उसको हमने इस तरह से रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर आप साथ साथ ये देखते जाएं, इस तरह से हमने पट्टी को स्टिच कर लेना है और ये स्टिच हमने यहाँ तक करनी है। ये देखें, जहाँ तक हमने कट लगाया था यहाँ तक कर लेनी है। इस कट से आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कट तक आपने इसको स्टिच कर लेना है। कट से थोड़ा सा भी आगे नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा भी पीछे नहीं होना चाहिए। अब ये स्टिच करने के बाद आपने इसको ना आयरन ज़रूर कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना ये देखें, यहाँ से ये पट्टी के नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, इस फैब्रिक को आपने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप यहाँ से फैब्रिक को कट नहीं करेंगे तो ये ना थोड़ा मोटा मोटा सा दिख रहा होता है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ज़रूर कट कर लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है ना, हमने यहाँ तक इसको इस तरह से बस स्टिच कर लिया है। अब इसको आयरन कर लेना है और इसके बाद हमने ना छोटी वाली पट्टी रेडी कर लेनी है, ठीक है। ये इसकी ऊपर की स्टिच हम बाद में करेंगे, पहले हमने छोटी वाली पट्टी को रेडी कर लेना है। और छोटी वाली पट्टी भी सेम उसी तरह से हमने स्टिच करनी है। इसके सेंटर में भी हमने कट लगा लेना है। ये देखें ऐसे। और यहाँ से फैब्रिक को हमने ऐसे अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद अब हमने यहाँ से इसको इसी तरह से स्टिच कर लेना है जैसे हमने बड़ी वाली पट्टी को स्टिच किया था। ये देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद इसे हमने शर्ट के साथ रख के स्टिच करना है। अब इस पट्टी के भी एक साइड पर बुकरम होगा और दूसरी साइड पर फैब्रिक होगा। तो जो फैब्रिक वाली साइड है उसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे। ये देखें। अब इसके बाद यहाँ से हमने इसको इस तरह से स्टिच करना है। 0.5 सेंटीमीटर फैब्रिक स्टिच में जाएगा, 2 सूतर जितना। अब यहाँ से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमने कहाँ तक करनी है, कट तक कर लेनी है, ठीक है। जो यहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है उस कट तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। कट से आगे भी नहीं होना चाहिए और पीछे भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कट के बराबर में आपने यहाँ तक स्टिच करके इसे आपने पक्का कर लेना है और यहाँ से धागे को कट कर लेना है। अब आपने इसको आयरन करना है। आयरन करके सिलाइयों पर आपने इसको आयरन करना है। आयरन ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें फिर किसी भी किस्म का झोल नहीं आता। अगर आप आयरन नहीं करेंगे तो भी ये स्टिच तो हो जाता है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप आयरन ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे आयरन कर लिया है। अब इसके बाद हमने ना पहले छोटी वाली पट्टी को स्टिच कर लेना है। जब हमने पहले पट्टी को अटैच किया था तो पहले हमने बड़ी वाली पट्टी अटैच की थी। अब जब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे तो छोटी वाली पट्टी की ऊपर की सिलाई हम पहले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें हमारी छोटी वाली पट्टी रेडी हो गई है। अब इसके बाद हमने इस तरह से इसको सेट कर लेना है और यहाँ से हमने ये देखें इस तरह से फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और यहाँ से हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच कर लेना है। अब ये वाली सिलाई हमने बिल्कुल सीधी सीधी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ से ये देखें आपने ना इस तरह से पट्टी को सेट करना है। ऊपर से आपने पट्टी को ये देखें इस तरह से यहाँ से बराबर करना है। ऐसे आपने सारी पट्टी को बराबर रख के ये देखें इस तरह से यहाँ पे आपने इसके सेंटर में पिन अप कर लेना है। ये देखें यहाँ से आपने इसको पिन अप कर लेना है और इस तरह से आपने इसको सेट करके स्टिच करना है। ये देखें ये इसको आपने यहाँ से फोल्ड करके इसका सेंटर आपने चेक कर लेना है और ये हमारी जो क्रीज आ रही है ये इसका सेंटर है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। और यहाँ से निडल की हेल्प से ये कॉर्नर से जो फैब्रिक बाहर निकल रहा होगा इसको आपने अंदर की साइड पर
दबा देना है। और यहाँ कॉर्नर पर निडल को आपने फैब्रिक के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर भी आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न कर लेना है। ये देखें ऐसे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से 1.5 इंच जितनी आपने सिलाई लगा लेनी है। 1.5 इंच की सिलाई लगाने के बाद यहाँ से आपने इसको ऐसे पलट के इस साइड पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने एक ही जगह पर 2 से 3 मरतबा स्टिच कर लेना है, तो ये पक्का हो जाएगा। अब यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।